बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। आज हमारा लेक्चर 1 का पार्ट सी है। पार्ट ए के अंदर और पार्ट बी के अंदर आपकी काफ़ी अच्छी रिवीजन माशाल्लाह से हो चुकी है पिछले कंसेप्ट्स की। हमने कवर किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इसम तक। ये इसम की 4 प्रॉपर्टीज हैं: स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। अब हमने कहा था कि सबसे पहले हम स्टेटस को स्टडी करेंगे। स्टेटस के अंदर हमने 4 पॉइंट्स कवर किए थे इंटेंसिव 1 के अंदर। पहला पॉइंट क्या था? हाउ टू टेल स्टेटस। सेकंड पॉइंट पहला पॉइंट था फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, ठीक है। सेकंड पॉइंट था हाउ टू टेल स्टेटस। फॉर्म्स ऑफ स्टेटस को हमने लेक्चर बी के अंदर कवर किया, लेक्चर 1 के पार्ट बी में, और लेक्चर 1 के पार्ट सी के अंदर हम हाउ टू टेल स्टेटस को कवर करेंगे। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है स्टेटस के टॉपिक के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेटस, और जो लास्ट में टॉपिक है वो है लाइट वर्सेस हैवी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हाउ टू टेल स्टेटस को। स्टेटस के बारे में सब जानते हैं कि हमने एक चार्ट किया था, मुस्लिम चार्ट किया था, मैस्कुलिन और फेमिनिन। उसके अंदर कुछ एंडिंग साउंड्स थे और कुछ एंडिंग कॉम्बिनेशंस थे। एंडिंग साउंड्स को हमने एक टर्म बनाई थी रूना जी की, कि जब रफ़ा का कोई भी वर्ड आएगा और उसके ऊपर रफ़ा का इराब होगा यानी स्टेटस होगा, ठीक है, तो उसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे? उसके आखिरी लेटर के ऊपर उनका साउंड आ रहा होगा। जैसे मुस्लिम मुन में आखिर में मीम के ऊपर उनका साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने रफ़ा के लिए रिकग्नाइज करना है, आपने रफ़ा के लिए स्टेटस को बताना है, तो हमारे पास 4 चीज़ें। अब इन 4 चीज़ों के अंदर हमारे पास रफ़ा के पॉइंट्स हैं। सबसे पहला होगा एंडिंग फॉर सिंगुलर। एंडिंग फॉर सिंगुलर का मतलब क्या है कि जो चार्ट था, पहले मैं आपको वो चार्ट दिखा देती हूँ ताकि सबके दिमाग में वो चार्ट ताज़ा हो जाए। चलें, ये चार्ट था हमारा मैस्कुलिन चार्ट और फेमिनिन चार्ट। मैस्कुलिन चार्ट के अंदर देखें, पहले सिंगुलर कॉलम है, फिर पेयर का कॉलम है, फिर प्लूरल का है, ठीक है। यहाँ पर पहले रफ़ा, फिर नसब और जर, ये तीनों फॉर्म्स रफ़ा की हैं, ये तीनों फॉर्म नसब की हैं, और आखिर में तीनों फॉर्म्स जर की हैं। रफ़ा कहते हैं डूअर ऑफ द एक्ट, यानी जो फाइल होता है। नसब कहते हैं डिटेल ऑफ एक्ट। हमने इंटेंसिव 1 के अंदर पढ़ा था कि किसी भी वर्ड के ऊपर नसब का जो स्टेटस है ना, वो 2 वजूहात की वजह से आएगा। या तो उससे पहले हर्फ ऑफ नसब आ रहा हो और हर्फ ऑफ नसब की वजह से उसके ऊपर नसब का स्टेटस आ जाता है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि या वो डिटेल ऑफ एक्ट हो। तो डिटेल ऑफ एक्ट में भी हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर सेंटेंसेस कवर किए हैं, उसमें हम देख चुके हैं कि जब डिटेल की बात आती है तो उसको हम नस्ब का स्टेटस देते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड पे बात करते हैं जर की। जर की फॉर्म किस वक्त आती है? या तो उस वर्ड से पहले हर्फ ऑफ जर आ रहा हो, जैसे कि बिस्मी, बिस्मिल्लाह ही पढ़ते हैं ना हम, तो बे के नीचे बे जो है वो हर्फ ऑफ जर है, और उसके आगे इसम। इसम में हमने पढ़ा था कि अलिफ को यहाँ पर शो नहीं किया जाता, सिर्फ सीन और मीम बे के साथ मिला के लिखा जाता है बिस्मिल्लाह में। तो क्या वजह इसकी, ये हम आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाएंगे तब हम इसको स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए यही है कि जब हर्फ ऑफ जर आएगा उसके बाद जो वर्ड आ रहा है तो वो जर के स्टेटस में आ जाएगा, या फिर जब वो मुदाफ मुदाफ अलैह है। इदाफा के अंदर हमने 2 कंपोनेंट्स पढ़े थे, एक मुदाफ और एक मुदाफ अलैह। मुदाफ की कंडीशंस क्या थी कि वो लाइट होगा, लाइट मतलब उस पर तनवीन नहीं होगी, और उसके स्टार्ट में अलिफ लाम नहीं होगा, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशंस मुदाफ के लिए पूरी हो गई तो इसका मतलब है उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो मुदाफ अलैह होगा। और मुदाफ अलैह की सिर्फ एक शर्त थी कि मैं जर के स्टेटस पर होगा, मेरे नीचे ज़ेर आनी चाहिए, ठीक है। तो या तो मुदाफ मुदाफ अलैह का की कंडीशन होगी या हर्फ ऑफ जर की कंडीशन होगी। ओके, तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स थे जर के लिए, ये 2 पॉइंट्स थे नसब के लिए, और फिर रफा के लिए सिंपल सी चीज आपको पता है, डू और ऑफ द एक्ट होना चाहिए। अब सिंगुलर के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। यहाँ पे देखें मैंने 2 पेश को सर्कल किया हुआ है, यहाँ पर मैंने 2 जबर को, ये पूरे के पूरे बॉक्स में मैंने क्यों रखा है इस मरतबा? आप लोगों को ये अलिफ दिखाने के लिए। अच्छा, बड़ा करके दिखाऊं कि आप लोगों को ना नजर नहीं आता, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। नजर आ रहा है?
नजर आ रहा है, मीम है, ऊपर दो जबर हैं, फिर आगे अलिफ लगा हुआ है। ये उस्ताद नुमान हमारे साथ करते हैं जब हम किसी जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, या गलती करते हैं, बार बार एक ही गलती को रिपीट करते हैं हम, तो उस्ताद हमें इतना बड़ा करके दिखाते हैं कि बस वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो ये मुस्लिमन में मीम के आगे अलिफ आ रहा है जब आपने नसब की फॉर्म लिखनी है सिंगुलर कॉलम में। ओके, फिर मुस्लिमिन में देखें जेर आ रही है और जेर को मैंने सर्कल कर दिया। ये आपके साउंड्स हैं, ये आपके कॉम्बिनेशंस हैं, ये पेयर कॉम्बिनेशन है, ये प्लूरल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फिर आगे फेमिनिन में भी ये साउंड्स का कॉलम है, ये पेयर का कॉलम है और ये प्लूरल का कॉलम है। ओके हो गया। तो ये था हमारा चार्ट। मैं एक मरतबा पढ़ के बता देती हूँ। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, रफा, नसब, जर। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, रफा, नसब, जर। लेकिन अब फर्क क्या है, पेयर की फॉर्म है। दो मुसलमानों के लिए जब बात की जा रही है तो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी। रफा कब आता है, नसब कब आता है और जर कब आता है, ये स्टेटस का अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। फिर बात करते हैं हम प्लूरल कॉलम में। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, रफा, नसब और जर। इसी तरह फेमिनिन का कॉलम बनता है मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। अच्छा, आप देखें, नोट करें, जो मुस्लिम चार्ट है ना, जब मुस्लिम चार्ट में आप सिंगुलर के अंदर जब बात कर रहे हो नसब की, देखें कि पेयर के अंदर और प्लूरल के अंदर अलिफ की फॉर्म नहीं आ रही। ठीक है, इधर मुस्लिमैनी और मुस्लिमीन आ रहे हैं। लेकिन जब आपने बात करनी है सिंगुलर में नसब की, तो आप अलिफ लगाओगे। फेमिनिन के केस में आगे अलिफ नहीं आएगा। बोलता हिजाब है, लेडी हिजाब कर रही है, और वो बिल्कुल भी इस चीज को पसंद नहीं करती कि अलिफ आके इधर साथ में खड़ा हो जाए। ठीक हो क्या? तो मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। फिर आगे थर्ड कॉलम देखें, फेमिनिन प्लूरल कॉलम। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ने, क्यों? क्योंकि अलिफ आ रहा है दरमियान में। ठीक है, मीम और ते के दरमियान अलिफ है। यहाँ पे आप गलती ये करते हैं बेटा, जब आप पढ़ते हैं इसको इस तरह से पढ़ते हैं मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, इस तरह से प्रोनाउंस करोगे ना तो गलती हो जाएगी। ये मुस्लिमतुन है लेकिन ये मुस्लिमातुन है। ठीक है, इसी तरह मुस्लिमतन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अगर आप इनको पढ़ते हुए कोई डिफरेंस नहीं लाओगे ना, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम लगेगा, तो गलती हो जाएगी। ठीक है, और जब ये आपके प्रोनाउंस करने में आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा ना, तो जब आपने रिकॉग्नाइज करना है ना स्टेटस को, यानी ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा स्टेटस आ रहा है, और आपको कॉम्बिनेशंस का और साउंड्स का कैसे पता चलेगा, वो आपने उस वक्त अपने सामने ये चार्ट तो नहीं रखा रखा होगा ना, आपने पढ़ना है। जब आपने पढ़ना है और आपको ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम लगेगा, तो आप स्टेटस में गलती कर जाओगे, और ये गलती आपने इंटेंसिव 1 के अंदर की हुई है। इंटेंसिव 2 के अंदर मैं दोबारा बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि इस गलती को मत दोहराना, यहीं से अभी अपनी ये गलती ठीक कर लें। ठीक है, अब ये दो चार्ट्स हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट पेज पे। हमारे फर्स्ट पेज पे आप वन बाय वन हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि अगर रफा है तो रफा के स्टेटस को हम किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, नसब है तो वो कैसे रिकॉग्नाइज होगा, और जर है तो वो कैसे रिकॉग्नाइज होगा। ओके, सबसे पहले बात करते हैं रफा की। एंडिंग फॉर सिंगुलर, सिंगुलर में कौन सा वर्ड आ रहा था? मुस्लिमुन का। ठीक हो गया। अब आगे का जो चार्ट था वो आप नहीं पढ़ोगे, आप मुस्लिमन, मुस्लिमिन नहीं पढ़ोगे, क्योंकि वो नसब की फॉर्म है, जर की फॉर्म है। यहाँ पे हम जस्ट रफा की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिमुन। ठीक है, दो पेश आ रही है। इसी को अगर आप लाइट वर्जन में चेंज करते हो, इसी चार्ट को जो अभी हमने पढ़ा है, तो वो क्या बन जाता था? तनवीन हट जाएगी, मुस्लिमुन से हो जाएगा मुस्लिमो, यानी डबल पेज से वो सिंगल पेज हो जाएगा। और ये सिंगुलर है, एंडिंग फॉर सिंगुलर रफा के स्टेटस के लिए। फिर बात कर देते हैं सेकंड कॉलम की, जो के था एंडिंग फॉर पेयर। ठीक है, पेयर के अंदर रफा फॉर्म को आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है? तीन लफ्ज हमने पढ़े थे, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला वर्ड था वो वाला आ रहा था रफा की लाइन में, तो
मुस्लिमानी में पेयर आया है और वो कौन सा है, आनी, अलिफ और नून के नीचे जेर है, ठीक है। इसी को जब आप चेंज करोगे लाइट वर्जन के अंदर, मतलब कि आप उसको लाइट स्टेटस में चेंज कर दोगे, 4 रीजंस होते हैं लाइट स्टेटस में चेंज करने के। तो आनी किस में चेंज हो जाएगा, नून को आप हटा देंगे और मुस्लिमानी से मुस्लिमा हो जाएगा, ठीक है। आखिर में जस्ट अलिफ आएगा, नून हट जाएगा। ये एंडिंग फॉर पेयर था। फिर एंडिंग फॉर प्लूरल, एंडिंग फॉर प्लूरल, यहाँ पर मैस्कुलिन प्लूरल की बात हो रही है, आगे फेमिनिन प्लूरल की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 आर था, फिर 2 आर था, फिर अब 3 आर, आर रफा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब एंडिंग फॉर प्लूरल में देखें, मुस्लिमानी, उसके बाद प्लूरल का कॉलम आता था, प्लूरल की कॉलम के अंदर वो वर्ड कौन सा था, मुस्लिमूना। तो ये वाला आपका कॉम्बिनेशन है एंडिंग फॉर मैस्कुलिन प्लूरल। अपनी अपनी बुक्स में यहाँ पे एंडिंग फॉर मैस्कुलिन प्लूरल लिखते हैं, यहाँ पे एम डॉट प्लूरल करते हैं, एम डॉट प्लूरल, ठीक है। इसी को जब आप लाइट वर्जन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, नून को आप हटा दोगे, यानी ननीफाइड कर देना। ननीफाइड का मतलब क्या है कि जितने भी वर्ड्स हैं हमारे हैवी चार्ट के अंदर, उनके अंदर से हमने एक तो तनवीन हटाई है, तनवीन के हटाने से भी जो उनका साउंड बनता है ना, नून का साउंड बनता है, वो हट जाता है। और जिन वर्ड्स के अंदर नून बजाते खुद या तो कम्बिनेशन में आ रहा है, ठीक है, बजाते खुद कम्बिनेशन में आ रहा है, तो आपने नून को ही हटा दिया, यानी नून के साउंड की को ना नफरत है लाइट स्टेटस के अंदर। लाइट स्टेटस कभी भी नहीं चाहता कि मेरे अंदर नून आए। किसी वर्ड का अपना वो पार्ट है, वो लेटर नून अगर किसी वर्ड का अपना पार्ट है तो लाइट स्टेटस कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि उस्मान, रहमान, अदनान, ये तो नाम है, इनके नाम का पार्ट है नून, ठीक है। आखिर वाला नून जो है वो उनके नाम का पार्ट है। अब अगर हम ऐसे करेंगे ना कि हैवी फॉर्म है रहमान वर्ड की, तो वो होगा रहमान नानी, रहमान है ना, तो उसका हमने पेयर वर्जन किया तो रहमान नानी हुआ, नून जेर नी आ गया, आनी का कॉम्बो आखिर में आ रहा है। अब जब हमने इसको चेंज करना है तो हम नून को यहाँ से हटा देंगे, तो जस्ट रहमान ना बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उस वर्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा नून होगा जस्ट वो रिमूव करना है, जो उस वर्ड का अपना पार्ट है नून वो हम रिमूव नहीं करेंगे। सेम इज द केस, यहाँ पे मुस्लिमून है हमारे पास, नून को हम रिमूव कर देंगे और लाइट वर्जन में क्या आ जाएगा, जस्ट ऊ का साउंड आएगा और क्या बन जाएगा, मुस्लिमू, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं एंडिंग फॉर प्लूरल फेमिनिन। अब रफा को रिकॉग्नाइज करते हुए हमने मेल चार्ट तो देख लिया, अब हम फेमिनिन चार्ट भी देखेंगे। फेमिनिन चार्ट में भी साउंड क्या आता है, तुन का आता है और तू का आता है, ठीक है, यानी पेश का ही आ रहा है। और जब हमने पेयर की बात करनी है तो फेमिनिन चार्ट के अंदर हम एक चीज ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हमने मुस्लिमान ही किया हुआ था ना, वहां पे मुस्लिमा तान ही हो जाता है, ठीक है, तो तान ही हो जाएगा। और और जब आपने रिमूव उसको लाइट में चेंज करना है, नून को हटा देंगे और आ बन जाएगा जस्ट आखिर में। इसी तरह से फिर फेमिनिन का जो प्लूरल कॉलम होता है वो मैस्कुलिन प्लूरल कॉलम के जैसा नहीं होता, उसमें डिफरेंस होता है। आपको यहाँ पे मुस्लिमोना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना मिल रहा है ना मैस्कुलिन प्लूरल कॉलम के अंदर, लेकिन फेमिनिन प्लूरल कॉलम के अंदर हमें क्या मिलेगा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन जो नसब और जर की फॉर्म है ना वो सेम है। ऐसा नहीं है कि फेमिनिन कॉलम के अंदर नसब या जर की फॉर्म नहीं है, दोनों में से कोई एक है, नहीं, नसब और जर दोनों एक जैसे हैं। जैसे जुड़वा भाई और जुड़वा बहनें होती है ना, उनकी शक्लें सेम होती हैं लेकिन होता तो वो दो हैं। इसी तरह से फेमिनिन प्लूरल के अंदर भी नसब और जर की फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रफा के लिए जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कौन सा है, आतुन। और जब आपने इसको लाइट में चेंज करना है तो आपने सिंपली क्या रिमूव करना है, तनवीन को रिमूव करना है और वो हो जाएगा आतु, ठीक है। तो ये 3 RF का मतलब है कि ये फेमिनिन कॉलम में जो रफा का साउंड है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, सॉरी, रफा को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो कॉम्बिनेशन हैं वो हमारे पास हैं। तो रफा को रिकॉग्नाइज करने के लिए 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, एंडिंग फॉर सिंगुलर, एंडिंग फॉर पेयर, एंडिंग फॉर मैस्कुलिन प्लूरल एंड एंडिंग फॉर फेमिनिन प्लूरल। एंडिंग फॉर सिंगुलर में क्या है, जुबानी पढ़े मेरे साथ साथ, ठीक है, मैं भी नहीं देख रही हूँ चार्ट को, आप लोग भी रिवाइज करो मेरे साथ। एंडिंग फॉर सिंगुलर में है मुस्लिमुन एंड मुस्लिमो, यानी कि हैवी फॉर्म है तो उनका साउंड आएगा और अगर लाइट फॉर्म है तो तनवीन रिमूव हो जाएगा तो जस्ट उनका साउंड आएगा।
एंडिंग फॉर पेयर में क्या है, मुस्लिमानी, ठीक है, आनी का कॉम्बिनेशन उसके आखिर में आएगा। और अगर हम उसको लाइट में चेंज कर देते हैं तो नोन रिमूव कर देंगे और जस्ट मुस्लिमा हो जाएगा। फिर आता है एंडिंग फॉर मैस्कुलिन प्लूरल। मैस्कुलिन प्लूरल में क्या है, मुस्लिमूना। मुस्लिमूना को जब आप लाइट में चेंज करोगे, नून रिमूव कर दोगे तो मुस्लिमू बन जाएगा। फिर आता है एंडिंग फॉर फेमिनिन प्लूरल। उसमें क्या था, मुस्लिमातुन। आप इसको लाइट वर्जन में चेंज करोगे तो तनवीन रिमूव कर दोगे और मुस्लिमातु हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा रफा को रिकग्नाइज करने के लिए 4 स्टेप्स का प्रोसेस। अब हम देखते हैं नसब के लिए। नसब के लिए क्या है, जैसे रफा में पेश थी तो नसब में 2 जबर आ जाएगी। और अगर आप इसको लाइट वर्जन में चेंज करोगे तो तनवीन रिमूव कर दोगे, यानी डबल फॉर्म सिंगल में चेंज हो जाएगी और सिंगल जबर आ जाएगी एंडिंग फॉर सिंगुलर में। और याद आना कि यहाँ पे मुस्लिमन था और मुस्लिमन में अलिफ आता है, मीम सीन लाम मीम अलिफ, ठीक हो गया। मुस्लिमन मुस्लिमा। जब लाइट वर्जन में लिखोगे तो अलिफ नहीं आएगा, लाइट वर्जन में अलिफ नहीं आएगा, हैवी वर्जन में अलिफ आएगा। लाइट वर्जन में अलिफ क्यों नहीं आएगा, देखो जब हमने ये चार्ट कवर किया था ना, ये वाला चार्ट, अगर हम इसको, ये वाला जो मुस्लिमन है, इसको हम चेंज करते हैं लाइट वर्जन में तो ये मुस्लिमा हो जाएगा और मीम के ऊपर सिंगल जबर आएगी, अलिफ हट जाएगा। अब अगर हम इसको ऐसे ही कर देते, सिंगल जबर लगा देते और अलिफ उधर ही रहता, तो ये मुस्लिमा और ये मुस्लिमा दोनों सेम हो जाते, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता। फिर हमें कैसा पता चलता कि कौन सा पेयर वाला है और कौन सा सिंगुलर वाला है। इसलिए ग्रामेटिकली जब हम मुस्लिमानी को चेंज करते हैं लाइट वर्जन में तो जस्ट रिमूव, नून को रिमूव करते हैं और मुस्लिमा हो जाता है। और जब हम सिंगुलर के मुस्लिमन में से रिमूव करते हैं ना जबर तनवीन को, तो मुस्लिमा हो जाता है और अलिफ भी आखिर से रिमूव कर देते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस वजूद रहे। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर फिर आगे है आपका एंडिंग फॉर पेयर। एंडिंग फॉर पेयर में क्या है, एनी का कॉम्बिनेशन है। एनी के कॉम्बिनेशन में मुस्लिमैनी, एनी आता है। जब आपने इसको लाइट में चेंज करना है, नून को रिमूव कर देना है और ए बन जाएगा। फिर एंडिंग फॉर मैस्कुलिन प्लूरल, ईना का कॉम्बो आएगा, ईना मुस्लिमीना, ठीक है। फिर आपने इसमें से भी नून रिमूव कर दिया और सिर्फ ई बच गया। फिर एंडिंग फॉर प्लूरल फेमिनिन, यानी कि फेमिनिन प्लूरल के लिए आपके पास कौन सी एंडिंग होगी, आतिन, ठीक है। जब आप इसको चेंज करोगे राइट वर्जन में तो आती हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि हम जब रफा को और नसब को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो हमने हैवी चार्ट को भी साथ ही कवर कर दिया और लाइट चार्ट को भी हमने साथ ही कवर कर दिया। और हम ये बता रहे हैं कि हमने सिंगुलर कॉलम के अंदर हमारी रफा फॉर्म्स कौन सी हैं, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमोना। और फिर आगे हमारी आती है प्लूरल फेमिनिन, उसके लिए कौन सी है, मुस्लिमातुन, ठीक है। फिर हमारी बात आती है नसब के लिए, नसब के लिए मुस्लिमन मुस्लिमैनी मुस्लिमीना, ठीक है। और फेमिनिन के लिए कौन सा प्लूरल बन जाता है हमारा, मुस्लिमातिन। ये हो गया हमारा नसब की रिकॉग्निशन हो गई। एंडिंग फॉर सिंगुलर भी हमने कर लिया, एंडिंग फॉर पेयर भी हमने कर लिया, एंडिंग फॉर मैस्कुलिन प्लूरल भी हो गया और एंडिंग फॉर फेमिनिन प्लूरल भी हो गया, ठीक है। अब जर के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं, एंडिंग फॉर सिंगुलर में आ जाएगा जर आ जाएगा, जेर का इराब आ जाएगा मुस्लिमिन, और आप इसको चेंज करोगे लाइट में तो ये मुस्लिमी हो जाएगा। फिर एंडिंग फॉर पेयर में मुस्लिमैनी, नून को हटा दोगे लाइट वर्जन में और ए बन जाएगा। नसब में ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है, नसब के लिए और जर के लिए। कहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है और नसब और जर किस फॉर्म में बनती है, ये हमें उस कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा जहाँ पे वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीना, तो हमने जब ये कवर किया थी, ये कवर की थी आया, इसके ग्रामेटिकल एनालिसिस में हमने जब पहले पढ़ा था तो हमने नहीं था पता कि अल आलमीना में नसब या जर हमने लिखा था, हमें ये नहीं पता था कि वो जर की फॉर्म है या नसब की फॉर्म है। लेकिन जब हमने ग्रामेटिकली एनालिसिस किया हमें ये पता चला कि जो रब्बी है वो मुदाफ है तो अल आलमीना मुदाफ ले, और मुदाफ ले के ऊपर हमेशा जेर का इराब होता है। तो अल आलमीना अगर वो जर की हालत में है तो इसका जर की हालत में तो इसका मतलब है कि वो जर वाले ईना के कॉम्बिनेशन के अंदर आएगा, वो नसब वाले ईना के कॉम्बो में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बात हमें वहां से पता चल रही थी। तो ये डिफरेंस आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा।
एंडिंग फॉर पेयर के लिए एनी एंड एई, जब आप उसको लाइट में चेंज करोगे। एंडिंग फॉर मैस्कुलिन प्लूरल में ईना एंड ई, और एंडिंग फॉर फेमिनिन प्लूरल में आतिन और आती। नसब के लिए और जर के लिए ये तीनों चीजें सेम थी, जस्ट और जस्ट हमारा एंडिंग फॉर सिंगुलर चेंज था कि उसमें जबर आ रही थी और इसमें जेर आ रही थी। ठीक हो गया। तो ये था हमारा हाउ टू टेल स्टेटस में एंडिंग साउंड्स के जरिए और एंडिंग कॉम्बिनेशंस के जरिए हम किस तरह से स्टेटस बताएंगे, ये वाला पार्ट हमने कवर कर दिया। फिर अब हम चलते हैं इस चार्ट के ऊपर। हमने इंटेंसिव 1 के अंदर ये चार्ट कवर किया था। इस चार्ट को अभी मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि आपकी बुक्स के अंदर ये अनसॉल्व है, आप उसको खुद सॉल्व करेंगे बेटा, और उसके बाद आके आपने ये पूरी डिस्कशन सुननी है कि मैंने ये चार्ट आपको सॉल्व किस तरह से करवाया है। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप करें और जाके ये चार्ट सॉल्व करें, जिसमें आपने करना क्या है, राइट द स्टेटस रफा nasab or jar of the words below indicate if the status is determined by ending sound or ending combination। यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इन सारे वर्ड्स का आपने यहाँ पर स्टेटस वाले कॉलम के अंदर ना लिखना है कि इनका स्टेटस क्या है। ठीक है, यहाँ पर आप इनका स्टेटस बता देंगे, और जहाँ पे ये साउंड और कॉम्बो लिखना है ना, अगर वो साउंड है तो आपने एस लिख देना है, और अगर वो कॉम्बिनेशन है तो आपने COM डॉट ऐसा भी लिख सकते हो, या जस्ट सी कर दो। ठीक है, जस्ट एस और सी भी लिख दोगे तो ओके हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो ये आपने करना है कि आपने आंसर्स लिखने हैं, लेकिन आंसर्स के बाद आपने एक और क्वेश्चन करना है, खुद से करना है, वाई। वाई, ये आंसर है तो क्यों है। मैंने कहा था ना कि मैथ में भी जब आप एक क्वेश्चन करते हो और लास्ट में आंसर पे पहुंचते हो तो एक प्रोसेस से गुजर के पहुंचते हो। तो एक दफा ऐसा होता है आप गलत प्रोसेस कर देते हो, एक दफा ऐसा होता है कि आप ठीक प्रोसेस कर देते हो। अब यहाँ पर भी ये एक वर्ड है, इस वर्ड का आपने स्टेटस आइडेंटिफाई किया, आपने किस प्रोसेस से किया, आपके माइंड के अंदर कौन सा प्रोसेस चला, आपने उसको देखना है बेटा, ताकि जब आप दूसरे कोई ऐसे लफ्ज के ऊपर जाओगे ना जो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, आप उस प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा गौर करोगे, गौर फिक्र करोगे, और आपके दिमाग को ना यूं कह लो कि तदब्बुर की आदत पड़ जाएगी, तदब्बुर की, गौर फिक्र की, कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, उसका एंड रिजल्ट क्या है, और किस प्रोसेस से गुजर के आप एक आंसर पे पहुंचे हो। ठीक है, तो ना सिर्फ आंसर होना चाहिए बल्कि आपने उस आंसर का आंसर भी खुद को करना है कि आपने ये आंसर क्यों लिखा है। तो वीडियो को स्टॉप करें और जाके इस चार्ट को सॉल्व करके आए। हाँ जी, तो हो गया आपका चार्ट सॉल्व। चलिए अब मैं जरा आपको ये सॉल्व करवा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका वर्ड है अन्नासु। अन्नासु की हमने स्टेटस देखना है कि स्टेटस क्या है। प्रोसेस हमारा स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये था कि आप वर्ड में देखोगे कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आपने कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट किया और आपने स्टेटस लिख दिया। ठीक हो गया, आपको पता भी चल गया साउंड है या कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपका साउंड आ रहा है। साउंड में कौन कौन सा था, रफा नसब जरगा, मुस्लिमन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतिन। ठीक है, ये साउंड था। कॉम्बिनेशन में हमारे क्या थे, जो पेयर का कॉलम था वो हमारा क्या था, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। फिर जो हमारा मैस्कुलिन प्लूरल का कॉलम था वो कौन सा था कॉम्बिनेशन में, मुस्लिमोना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। फेमिनिन प्लूरल का कॉलम कौन सा था, उसमें कौन से कॉम्बिनेशन थे हमारे, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ओके, तो अब हम इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलेंगे कि अब हमने सबसे पहले देखना है इस वर्ड के अंदर कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है। आनी ऐनी ऊना ईना आतुन आतिन, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। इट मीन्स कि ये साउंड है। साउंड में उनका साउंड आ रहा है, ऊ का साउंड आ रहा है, ऊ अन अ इन ई, कौन सा साउंड आ रहा है यहाँ पे, अन्नासु। ऊ का साउंड आया, इट मीन्स कि यहाँ पे रफा का स्टेटस बन रहा है, रफा का हमने लिख दिया, और ये साउंड था, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने अलिफ लाम के नीचे ये एक छोटी सी ब्रैकेट लगाई हुई है, क्यों लगाई है मैंने इस यहाँ पे ब्रैकेट, आपको ये बताने के लिए, अपने माइंड के अंदर आपने प्रोसेस को साइड बाय साइड लेके चलना है। आपने रफा को कैसे रिकॉग्नाइज किया, मैंने आपके सामने अभी रखा कि आपने देखा कॉम्बिनेशन नहीं है यहाँ, इट मीन्स यहाँ पे साउंड आ रहा है। साउंड में आपने चेक किया,
आपने देखा कि यहाँ पे ऊ का साउंड है, आपने रफा लिख दिया और यहाँ पे आपने साउंड को टिक कर दिया, ठीक है। अब आपने देखना है कि यहाँ पे तनवीन नहीं आई। तनवीन क्यों नहीं आई? क्योंकि स्टार्ट में अलिफ लाम आ गया है। अलिफ लाम डजंट लाइक तनवीन। अलिफ लाम को तनवीन पसंद नहीं है, इसलिए स्टेटस जो है, जो एराब है, वो आखिर में सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अन्नासु के लिए ये हमारा सॉल्व हो गया। फिर अल किताबा। अल किताबा में आपने देखना है कि यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है, आनी ऐनी ऊना ईना, कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि ये साउंड है। ठीक हो गया। तो साउंड है तो कौन सा साउंड है? ऊ आ ई। यहाँ पे नसब का साउंड है, तो नसब का साउंड लग गया और साउंड पे हमने टिक कर दिया। यहाँ पर भी वही बात आएगी कि अलिफ लाम की वजह से तनवीन नहीं आई। ठीक हो गया। फिर नफसिन। नफसिन में कॉम्बिनेशन नहीं है, साउंड है। साउंड कौन सा है? जर का साउंड है। जर हमने लगा दिया और साउंड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अलिफ लाम नहीं था, इसलिए तनवीन आ रही है आखिर में। फिर माँ की सीना, ईना। अब आप देखें कॉम्बिनेशन आ रहा है, पेड़ का, मैस्कुलिन प्लूरल का, फेमिनिन प्लूरल का, किसका कॉम्बिनेशन आ रहा है यहाँ पे? ईना आ रहा है। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ईना। यानी कि 3 and J मैस्कुलिन प्लूरल कॉलम से ये वर्ड आया है यहाँ पे उस कॉम्बिनेशन के साथ, और यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन को क्लिक कर दिया। ठीक है। फिर आगे चलते हैं वाहिदात। यहाँ पे गोलता है, गोलता के नीचे क्या है? जेर है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं आ रही, साउंड आ रहा है, इसलिए हमने जर कर दिया और साउंड कर दिया। फिर इवाजन। यहाँ पे देखें क्या आ रहा है? कॉम्बिनेशन नहीं है, साउंड है, तो आपने नसब का साउंड लगा दिया, स्टेटस लगा दिया और साउंड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखा है कि जिस तरह मैंने आपको बार बार बताया कि मुस्लिम मन में जो नसब की फॉर्म है वहाँ पे आखिर में अलिफ आ रहा है सिंगुलर के कॉलम में, जब आप हैवी चार्ट लिखते हो। इसी तरह से उसी पैटर्न के ऊपर इवाजन का वर्ड आ रहा है। ठीक है। वर्ड अल्लाह। अल्लाह में कॉम्बिनेशन नहीं है, साउंड है, नसब का साउंड है, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अलबानूना। अलबानूना ऊना, मैस्कुलिन प्लूरल कॉलम के साथ कॉम्बिनेशन के साथ ये मैच कर रहा है, तो 3 रफा हमने लिख दिया और कॉम्बिनेशन पे क्लिक कर दिया। अल खबीसा। यहाँ पर क्या है जी? कॉम्बिनेशन नहीं है, जबर आ रहा है, नसब का साउंड है, तो ये दोनों हमने क्लिक कर दिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि तनवीन क्यों नहीं है, क्योंकि अलिफ लाम को तनवीन पसंद नहीं है। ठीक है। फिर अल बहरैनी, ऐनी, 2 NJ आएगा। नसब और जर में से कोई सा एक स्टेटस है इसका, लेकिन क्या है हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, और ये कॉम्बिनेशन में से है। विद तय्यबी। यहाँ पे देखें बे के नीचे क्या आ रहा है? जेर आ रही है, और ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये साउंड है, इसलिए हमने साउंड पे और जर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे जर का स्टेटस क्यों आया है? हर्फ ऑफ जर याद है आप लोगों को? जरा रिकॉल करें। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला। यहाँ पे बे से बी आ रहा है, और अतैये बी के नीचे, बे के नीचे जेर आ रही है। इस बे के वर्ड की वजह से, लेटर की वजह से, सॉरी हर्फ ऑफ जर की वजह से हमारा जो अतैये बी है ना, वो जर के स्टेटस में चला गया। तो ये छोटी छोटी चीजें अब आपने रिकग्नाइज करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज कैसे आ रही है। अलिफ लाम आ रहा है तो तनवीन नहीं आ रही, साउंड आ रहा है, जर का साउंड आ रहा है, लेकिन स्टार्ट में हमने देखा कि हर्फ ऑफ जर आ रहा था, इसलिए वो जर के स्टेटस में चला गया। ठीक हो गया। फिर आगे स्वाबिरन। स्वाबिरन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, साउंड है, तो हमने साउंड कौन सा? नसब का साउंड है, और एस लिख दिया। मैंने इसको क्यों सर्कल किया है, हाईलाइट भी क्यों किया है, ताकि मैं आपको ये आगे का अलिफ भी दिखा सकूं, बड़ा करके दिखा सकूं कि नसब की फॉर्म में, सिंगुलर कॉलम में, हैवी फॉर्म के अंदर आपने अलिफ लगाना है। अभी भी किसी ने गलती की ना, इसमें मैंने चपेट मारनी। फिर अगला लफ्ज कौन सा है? हुबन। यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉम्बिनेशन नहीं है, नसब आ रहा है, तो नसब के साउंड में साउंड पे क्लिक कर दिया और नसब लिख दिया। यहाँ पर भी अलिफ आ रहा है, आंखें खोल के देख लो, जितनी खुलती है ना उतनी खोल के देख लो। फिर असफीनतु। असफीनतु में क्या है? कॉम्बिनेशन नहीं है,
कॉम्बिनेशन नहीं है तो ऊ का साउंड है, रफा आ गया और साउंड आ गया, ठीक है। अलिफ लाम की वजह से यहाँ पे तनवीन नहीं है, तनवीन अलिफ लाम की वजह से नहीं है, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। हर सारी जगहों पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन कहीं कहीं पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। और गोल ता की वजह से एफ का मतलब क्या है कि फेमिनिन है। इसका हमें एक तो स्टेटस भी पता चल गया कि इसका स्टेटस क्या है, रफा है। और हमें इसका जेंडर भी पता चल गया, किस वजह से, गोलता की वजह से। गोलता की वजह से हमें पता चल गया कि ये फेमिनिन है और इसका स्टेटस जो है वो रफा है, ठीक है। फिर आगे का वर्ड है सुलासा। यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं है और साउंड है, नसब का साउंड है, हमने लिख दिया। अल अर्दी, कॉम्बिनेशन नहीं है, साउंड है, तो कौन सा साउंड है, जर का साउंड है। और सिंगल फॉर्म क्यों है, तनवीन क्यों नहीं है, क्योंकि अलिफ लाम स्टार्ट में मौजूद है। निहलतन, यहाँ पर क्या है जी, कॉम्बिनेशन नहीं है, साउंड है और तन। अब इधर आपने एक चीज गौर से देखनी है, एक साउंड आपने पढ़े हैं मैस्कुलिन कॉलम के और एक साउंड आपने पढ़े हैं फेमिनिन कॉलम के। मुस्लिमन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, जो नसब की फॉर्म थी उसमें अन का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अन का साउंड है, हमें ये तो पता चल गया कि ये नसब है, लेकिन जो मैस्कुलिन चार्ट था और जो फेमिनिन चार्ट था उसमें फर्क क्या है। मैस्कुलिन चार्ट के अंदर गोलता नहीं है, और मैस्कुलिन चार्ट में जब नसब की फॉर्म आती है ना सिंगुलर कॉलम में के अंदर, तो आखिर में अलिफ आ रहा है। लेकिन फेमिनिन चार्ट के अंदर जब सिंगुलर कॉलम में हम नसब की फॉर्म लिखते हैं ना, तो आखिर में हमने अलिफ नहीं लगाना, ठीक है। एक तो लाइट वर्जन के अंदर अलिफ नहीं आ रहा और एक फेमिनिन वर्जन के अंदर भी अलिफ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो हिजाब करती है लेटी, वो नहीं पसंद करती अलिफ आगे ना आके मेरे मुंह पे खड़ा हो जाए, ठीक है। तो निहलातन नसब का साउंड है और फेमिनिन है, ठीक हो गया। फेमिनिन हमें कैसे पता चला है, उसके स्ट्रक्चर से पता चल गया, अलिफ भी नहीं आ रहा और बोलता आ रही है। फिर स्वालिहातिन, आतिन, आतिन, कॉम्बिनेशन आ गया। कॉम्बिनेशन कौन सा है, 3 NJ है, लेकिन ये 3 NJ मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ये फेमिनिन है। कैसे पता चला, आतिन के कॉम्बिनेशन से पता चला, क्योंकि मैस्कुलिन में जो कॉम्बिनेशन थे वो कौन से थे, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। फेमिनिन के कॉम्बिनेशन है मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, और यहाँ पे आ रहा है स्वालिहातिन, और ये कॉम्बिनेशन हमने लिख दिया। हनियन, अन का साउंड है आखिर में, नसब है और साउंड है, अलिफ इसके आखिर में भी आ रहा है, दोबारा से आंखें खोल के देख लें। फिर बशरुन, रफा है और साउंड है क्योंकि कॉम्बिनेशन नहीं था। अल वलिदानी, आनी, तो ये पेड़ के कॉलम से यहाँ पर कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये 2R का मतलब है, यानी रफा की जो पेड़ वर्जन की फॉर्म है ना वो यहाँ पे आ रही है और कॉम्बिनेशन हो गया। अल हिजबैनी, बैनी, एनी, यहाँ पे 2NJ आएगा और कॉम्बिनेशन आ जाएगा। अल अकरबूना, ऊना का कॉम्बिनेशन आ रहा है मैस्कुलिन चार्ट में से, 3 रफा एंड कॉम्बिनेशन। बिसुल्तानिन, बिसुल्तानिन, नून के नीचे जेर आ रही है तो ये जर की फॉर्म बन गई और ये साउंड है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, जरूर आना चाहिए कि मैम यहाँ पे तो बिसुल्तानिन है, तो यहाँ पे अलिफ नून आखिर में आ रहा है, तो हमने इसको पेड़ के कॉलम में क्यों नहीं लिखा, हमने इसको साउंड के कॉलम में क्यों आइडेंटिफाई किया है। तो इसलिए क्योंकि जो आपका कॉम्बिनेशन है ना वो अलिफ नून के नीचे जेर आ रही है, नून के नीचे तनवीन की फॉर्म में जेर नहीं आती। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन एग्जैक्ट मैच करेगा ना तब आप उसको कॉम्बिनेशन के कॉलम में रखोगे, अगर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा, जैसे हमारा ये बिसुल्तानी होता ना, बिसुल्तानी, तो हम लिख देते कि ये कॉम्बिनेशन में, लेकिन ये बिसुल्तानिन है इसलिए हम इसको साउंड में रखेंगे, ठीक है। अल उनसयनी, यईनी, यईनी यानी एनी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है 2NJ और कॉम्बिनेशन पे आपने चेक कर दिया। मुत्ताकी ईना, ईना 3NJ एंड कॉम्बिनेशन। अल रुबू, रफा एंड साउंड। अल जन्नतैनी, एनी 2NJ एंड कॉम्बिनेशन।
खालिदीना, खालिदीना, ईना 3 NJ एंड कॉम्बिनेशन, काइमतन, नसब एंड साउंड। ये वही स्ट्रक्चर है जो हम ऊपर कवर करके आए हैं। यहाँ पर भी फेमिनिन है इसलिए ये आगे अलिफ नहीं आया नसब की फॉर्म में। अल मुजरिमूना 3 रफा एंड कॉम्बिनेशन, अस्समा, यहाँ पर नसब है और साउंड है क्योंकि आ का कोई भी हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं है। मुंजिरीना 3 NJ क्योंकि ईना का कॉम्बिनेशन आ रहा है। समावातिन 2 NJ, आतिन के कॉम्बो की वजह से ये फेमिनिन प्लूरल है। क्यों? क्योंकि आता था फेमिनिन प्लूरल के अंदर 3 वर्ड्स थे, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, और यहाँ पर ये आया है समावातिन, तो 2 NJ हो गया। फिर ले गुलामैनी, ऐनी 2 NJ एंड कॉम्बिनेशन, ये पेयर में से आया। अल मुदिल्लीना, ईना मैस्कुलिन प्लूरल का हिस्सा है और कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर ये हमारा चार्ट सॉल्व हो गया। इस चार्ट में से अगर किसी वर्ड के ऊपर आपको कंफ्यूजन है तो जिस दिन आपकी चैट ऑन होगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चन, सारे जो वर्ड्स थे उनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये दोनों चार्ट्स करवा चुकी हूँ, ये आपने बेसिकली बेटा याद ही करने हैं। स्टेटस का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और उसमें हमने पढ़ा है हाउ टू टेल स्टेटस में। पहला पॉइंट क्या है, हम बताएंगे एंडिंग साउंड्स के साथ। एंडिंग साउंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ऑन, अन, इन, उ, आ, ई, ठीक हो गया। एंडिंग कॉम्बिनेशंस हमारे पास एक तो पेयर का कॉम्बिनेशन है, हमारे पास मैस्कुलिन प्लूरल का कॉम्बिनेशन है और फिर आगे फेमिनिन प्लूरल का कॉम्बिनेशन है। पेयर में हमारे पास कौन से कॉम्बिनेशन आते हैं, आनी, ऐनी, ठीक है। मैस्कुलिन प्लूरल में कौन से आते हैं, ऊना, ईना, बल्कि तीन तीन बोलते हैं, आनी, ऐनी, ऐनी, ऊना, ईना, ईना। एंड फेमिनिन प्लूरल में कौन से कॉम्बिनेशन आते हैं, आतुन, आतिन, आतिन, ठीक हो गया। फिर आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे, प्रोनाउंस आर क्रेजी। प्रोनाउंस की दो टाइप्स हमने की हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, आईपी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के लिए है और डीपी डिपेंडेंट प्रोनाउंस के लिए, ठीक है, अटैच प्रोनाउंस जो होते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं हमारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके आगे पीछे कोई भी आए वो हमेशा रफा के स्टेटस में रहेंगे, इसलिए हमें कोई फिक्र की बात ही कोई नहीं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अटैच प्रोनाउंस। उन्होंने कह दिया है कि हम या तो नसब रहेंगे या फिर हम जर में आएंगे। अब वो नसब हैं या जर हैं ये हमें कैसे पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि वो सेंटेंस के अंदर किस अंदाज से इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोनाउंस आर क्रेजी, उनका जो स्टेटस है वो आप अगर ये याद करके बताओगे, अगर आपको इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस याद है, अटैच प्रोनाउंस याद है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा इंडिपेंडेंट ने हमेशा रफा के स्टेटस को अपना बनाया है और जो अटैच प्रोनाउंस थे उन्होंने हमेशा नसब और जर को अपना बनाया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने अपने माइंड के अंदर रखने हैं कि हाउ टू टेल स्टेटस में 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में एंडिंग साउंड्स आने चाहिए। एंडिंग साउंड्स कौन से हैं, ऑन, अन, इन, उ, आ, ई। उ, आ, ई ये कब है, ये लाइट वर्जन में है और उन, अन, इन हैवी वर्जन में है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जस्ट मैस्कुलिन के लिए क्यों लिखा है, क्योंकि फेमिनिन के इतने वर्ड्स हमारे सामने नहीं है। हमने चार्ट को भी जब कवर किया है तो ज्यादातर हमें मैस्कुलिन चार्ट का ही काफी सारे वर्ड्स मिले हैं। लेकिन अगर आपको फेमिनिन चार्ट का भी कोई वर्ड मिल जाता है तो आप उसको, आप इतने काबिल हो चुके हो माशाल्लाह से कि आप उसको रिकग्नाइज भी कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। फिर एंडिंग साउंड्स के बाद आपके माइंड में सेकंड बात आनी चाहिए एंडिंग कॉम्बिनेशंस की। एंडिंग कॉम्बिनेशंस के अंदर आपके पास होना चाहिए कॉम्बिनेशंस के लिए, एक तो होगा आपका पेयर कॉलम, फिर होगा मैस्कुलिन प्लूरल कॉलम, फिर होगा फेमिनिन प्लूरल कॉलम, ठीक है। पेयर कॉलम के अंदर कौन सा आएगा, आनी, ऐनी, ऐनी। मैस्कुलिन प्लूरल कॉलम के अंदर कौन सा आएगा, ऊना, ईना, ईना। फेमिनिन प्लूरल कॉलम के अंदर कौन सा आएगा, आतुन, आतिन, आते। इन्हीं को जब आप लाइट वर्जन में चेंज करोगे तो आपको पता है कि कौन से साउंड्स बन जाएंगे। यहाँ पर सारों में से नून यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे तनवीन आ जाएगी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, प्रोनाउंस आर क्रेजी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हमेशा रफा का स्टेटस लेंगे और अटैच प्रोनाउंस हमेशा नसब और जर का स्टेटस लेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा हाउ टू टेल स्टेटस का टॉपिक होता है मुकम्मल। होप सो कि कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी।
इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि मैम हमने बुक के अंदर हर एक चीज अजबर करनी है कि पूरी की पूरी याद हो जाए। बेटा कंसेप्ट को अपने माइंड के अंदर क्लियर कर लें। आखिर में जो हमने चार्ट्स पढ़े हैं ना, मैस्कुलिन चार्ट और फेमिनिन चार्ट, अगर आपको ये याद हो गए हैं ना, जो मैंने आपको इंटेंसिव 1 के अंदर भी करवाया, तो ये वाले जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपको ऑटोमेटिकली आते हैं। अगर आपको वो दोनों चार्ट्स याद हैं तो आपको ये क्या कोई सा भी वर्ड उठा के दे दिया जाए तो आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि अभी हम करेंगे सूरह नूर का एनालिसिस। सूरह नूर के अंदर वर्ड्स के स्टेटस को देखे हैं हम, थोड़ा सा एनालिसिस है लेकिन हम इंशाल्लाह उसको कवर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने कलर किया है, वो डिफरेंट कलर के अंदर है। यही वर्ड्स उस्ताद ने अभी करवाए हैं, बाकी वर्ड्स को उस्ताद ने छोड़िए, क्योंकि ये एक सिंपल सा एनालिसिस था कि अगर हमारे पास कुरान पाक में आयात सामने मौजूद है और हमसे किसी वर्ड का स्टेटस पूछ लिया जाए, जैसे कि उस्ताद ने इन वर्ड्स का स्टेटस पूछा स्टूडेंट से, तो वो कौन सा स्टेटस बनता है। तो अब अगर आपके सामने ये सूरह नूर की पहली 4 आयात लिखी हुई हैं, ठीक है, पहली 4 आयात में से अगर मैं आपसे ये वर्ड्स दूं और आप एनालिसिस कर पाओ कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन सा स्टेटस बन रहा है, तो आप कैसे करोगे, किस प्रोसेस को फॉलो करोगे। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन बेटा आपने अपने दिमाग में भी उस प्रोसेस को चलाना है कि हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। पहला वह हमारा वर्ड है सूरतुन। अब सूरतुन के अंदर देखें, हमने पहले देखना है कि यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है, इस वर्ड के अंदर क्या कोई कॉम्बिनेशन है। इस वर्ड के अंदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है, आनी भी नहीं है, ऐनी भी नहीं है, ऊना ईना भी नहीं है, आतुन आतिन, इनमें से कुछ भी नहीं है, यानी कि ये साउंड में से है, साउंड के कॉलम में से, साउंड के कॉलम में से उन अन इन, उन सूरतुन, यानी ये सिंगुलर, रफा और मैस्कुलिन चार्ट में से। सिंगुलर कॉलम का, मैस्कुलिन चार्ट का जो सिंगुलर कॉलम है ना, उसका फर्स्ट वर्ड मुस्लिमुन, ये उसके पैटर्न के ऊपर है और ये साउंड है। ठीक है, आपने लिख दिया, इसका स्टेटस क्या है, रफा, और ये किस पे आया है, कॉम्बिनेशन पे आया है, ये साउंड पे आया है, ये साउंड पे आया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड आयातिन। ठीक है, आयातिन। अब यहाँ पर आपने वही प्रोसेस परफॉर्म करना है, आपने इसको देखना है कि स्टेटस क्या है और साउंड है या कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा गौर फिक्र करें, क्या यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है, देखते हैं। आनी ऐनी, पेड़ को कॉलम कट कर दें क्योंकि वहां पर से नहीं आया। मैस्कुलिन प्लूरल कॉलम ऊना ईना ईना, वो भी नहीं आया, वो भी कट कर दें। फेमिनिन प्लूरल कॉलम देखते हैं, आतुन आतिन आतिन आतिन, आतिन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है, तो आयातिन, यानी कि ये नसब और जर में से कोई एक है। ठीक है, यहाँ पे इस पेज के अंदर जिन वर्ड्स को मैंने ये स्काई ब्लू कलर में किया है ना, उसका मतलब ये है कि इनका जो स्टेटस है ना, वो नसब और जर में से है। ठीक है, 3 and J, 3 and J बट फ्रॉम फेमिनिन कॉलम। ठीक है, फेमिनिन प्लूरल कॉलम, ये फेमिनिन प्लूरल कॉलम से है और 3 and J इसका स्टेटस है, नसब है जर है हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड है कुल्ला। कुल्ला, अब इसका स्टेटस देखें क्या है, क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है इसमें, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, इसमें साउंड आ रहा है और नसब का साउंड आ रहा है और हमें पता चल गया कि ये नसब के लिए। ये जो ब्राउनिश टाइप कलर है ना, ये नसब के लिए, रेड कलर रफा के लिए है और ये जो पर्पल कलर है ये जर के लिए है। लेकिन खैर आपको अब ये तो पता चल जाना चाहिए, आपको इन कलर्स की भी जरूरत नहीं रही, आप इतने काबिल हो चुके हो माशाल्लाह से कि आपको जस्ट ये एराब देख के ही पता चल जाएगा, प्रोसेस फॉलो करके ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा स्टेटस आ रहा है। और जो स्काई ब्लू था वो किसके लिए था कि नसब और जर दोनों है। ठीक है, वाहिदिन, वाहिदिन में फिर आगे क्या आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, आनी ऐनी ऊना ईना आतुन आतिन कुछ भी नहीं आ रहा यहाँ पे। यहाँ पर जस्ट आ रहा है जेर आ रही है, और जेर तनवीन के फॉर्म में क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग में अलिफ लाम नहीं है और ना ही इसको लाइट वर्जन में चेंज किया गया, तो यानी कि ये जेर की फॉर्म है, जर की फॉर्म है और सिंगुलर कॉलम में से।
ठीक हो गया। फिर अगले वर्ड पे चलते हैं। राफातुन, पे के ऊपर पेश आ रही है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, ना पेयर का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ना मैस्कुलिन प्लूरल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ना फेमिनिन प्लूरल का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, अब मैं पूरे पूरे कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा करूंगी हर बार कि आनी ऐनी ऊना ईना आतुन आतिन, ये मैं नहीं बोलने वाली। मैं पेयर, मैस्कुलिन प्लूरल और फेमिनिन प्लूरल बोलने वाली हूँ। और इन टर्म्स के साथ आपको पता चल जाना चाहिए मैं किन कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस नहीं आ रहे, इट मीन्स कि ये साउंड के कॉलम में से है, साउंड में से उनका साउंड आ रहा है और ये रफा है, सिंगुलर एंड रफा। ठीक है, अब आप देखें कि हम जैसे जैसे इनके स्टेटस को कवर कर रहे हैं ना, तो हमें एक तो इनका स्टेटस पता चल रहा है, साथ में हमें इनका नंबर भी पता चल रहा है और हमें इनका जेंडर भी पता चल रहा है। जेंडर पता चल रहा है ना, क्योंकि देखें ये राफतुन और ये सूरतुन, आपको इन दोनों में पता चल गया। इनका जो 4 प्रॉपर्टीज थी इसम की, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेटस की, स्टेटस पता चल गया कि ये रफा के स्टेटस में। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है स्टेटस नंबर, नंबर कौन सा है, अब ये साउंड में से है, साउंड में सिंगुलर खालों में से है। अगर पेयर में से होता यहाँ पे कॉम्बिनेशन आता, अगर मैस्कुलिन प्लूरल में से होते तो भी कॉम्बिनेशन आता, और फेमिनिन प्लूरल में होते तो भी कॉम्बिनेशन आता। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे, साउंड का कॉलम आ रहा है, तो ये सिंगुलर इन नंबर है और स्टेटस इनका रफा है और जेंडर इनका क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, खुद देखें। थोड़ा सा गौर करें ना क्या बनता है। गोलता आ रही है आखिर में, गोलता का क्या मतलब था, हिजाब किया हुआ लेडी ने, तो जहाँ पे गोलता आती है वहां पर जो जेंडर होता है वो फेमिनिन जेंडर होता है। और उसके बाद क्या था, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है, टाइप। टाइप हम क्या कहते थे उसको कि वो या तो कॉमन होगी या प्रॉपर होगी। कॉमन के लिए क्या साइंस थे और प्रॉपर के लिए क्या साइंस थे, प्रॉपर के लिए हमारे पास 7 पॉइंट्स थे और कॉमन के लिए कि अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो वो कॉमन होगा। क्या यहाँ पे अभी चले हम टाइप की जो डिस्कशन थी उसको अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो 7 पॉइंट तो लेक्चर लंबा हो जाएगा अगर वहाँ यहाँ पे उसको किया तो बाद में इंशाल्लाह उसका पॉइंट आने ही वाला है। अल मुमिनीना, अल मुमिनीना में अब आपने देखना कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये साउंड आ रहा है ईना, यानी कॉम्बिनेशन आ रहा है। और कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, मैस्कुलिन प्लूरल के कॉलम से कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो हमें इसका जो स्टेटस है वो क्या पता चल गया, ईना यानी 3 and J, ये प्लूरल है और ये इसका जो स्टेटस है वो नसब और जर है, और ये मैस्कुलिन कॉलम्स है तो इसका जेंडर भी मैस्कुलिन है। ठीक है, डन हो गया। हमें कैसे देखिए कि थोड़ी सी डिस्कशन से हमें पता चल रहा है, अभी जेंडर का भी पता चल रहा है, नंबर का भी पता चल रहा है, स्टेटस का भी पता चल रहा है। हमें वो पूरे पूरे पूरी की पूरी वो प्रोसेस जो था वो परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा, जो इतनी डिटेल हमने एक एक प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के टाइम पे की थी, उसका ये फायदा हो रहा है कि हम सिर्फ एक वर्ड को देख रहे हैं और उस वर्ड को देखते साथ हमें चीजें पता चल रही हैं। अब आपके सामने मैं कोई प्रोसेस यहाँ पे फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे उन तीनों चीजों का पता चल रहा है। ठीक है, और ये कॉमन है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है क्योंकि स्टार्ट में अलिफ लाम आ रहा है। तो अगर किसी वर्ड के स्टार्ट में अलिफ लाम आ जाता है तो वो प्रॉपर हो जाता है। तो अल मुमिनीना की 4 प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई। स्टेटस क्या है, 3 and J, नंबर क्या है, प्लूरल है, और जो जेंडर क्या है वो मैस्कुलिन है, क्योंकि ये मैस्कुलिन जो प्लूरल का कॉलम था वहां से हमें इसका स्ट्रक्चर मिला तो हमने इसको मैस्कुलिन दिया। ठीक है, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है टाइप की वो है इसकी प्रॉपर, क्योंकि स्टार्टिंग में अलिफ लाम आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखें मुशरिकुन, क्या इसमें कोई कॉम्बिनेशन आ रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं है, ना तो पेयर का है, ना मैस्कुलिन प्लूरल है, ना फेमिनिन प्लूरल है। इट मीन्स कि ये साउंड है, साउंड में कौन सा है, रफा का साउंड है, तो ये भी डन हो गया हमारा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अल मुहसनाती। मिड में मैंने एक वर्ड छोड़ा है, मैं उसको बाद में कवर करूंगी। ठीक है, अल मुहसनाती, क्या यहाँ पे पेयर का कॉलम है, पेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो आ रहा है, नहीं आ रहा। मैस्कुलिन प्लूरल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, नहीं आ रहा। फेमिनिन प्लूरल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, आ रहा है।
अब जिन्होंने ये माइंड के अंदर आया होगा ना, आतुन आतिन आतिन, कहेंगे मैम इधर तो आती है, तो आती क्यों है, आती क्यों है? क्योंकि लाइट वर्जन है, सिंपल। एक तो लाइट वर्जन की वजह से आती है, और एक और वजह के स्टार्टिंग में अलिफ लाम आ रहा है, अलिफ लाम की वजह से यहाँ पे आती है, तनवीन रिमूव हो गई है, ठीक है। तो अलिफ लाम के होने से लाइट को, लाइट स्टेटस का और हैवी स्टेटस का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब हमने अलिफ लाम के वर्ड्स देखे थे, आपको याद हो, तो हमने यही कहा था कि जहाँ पे अलिफ लाम आ रहा है उस वर्ड को हम छोड़ देंगे, ठीक है। कोई भी वर्ड लाइट इस वजह से नहीं बनता कि उसके स्टार्ट में अलिफ लाम आ जाता है। अलिफ लाम जस्ट उस वर्ड को प्रॉपर बनाता है, यानी कि खास बना देता है, ठीक है। तो अल मुहसनाती में आती का कॉम्बिनेशन आ रहा है, और ये भी हमने पढ़ा था कि ये लाइट वर्जन में आती का कॉम्बिनेशन आता है, फेमिनिन प्लूरल का ये कॉम्बो है। तो हम इसको दे देंगे 3 NJ, बट फ्रॉम फेमिनिन प्लूरल कॉलम। ठीक हो गया, ये भी हमारा डन हो गया। और ये जो स्काई ब्लू वाले कलर्स थे, ये तीनों वर्ड स्काई ब्लू में क्यों है, क्योंकि या तो ये 3 NJ हैं या 2 NJ हैं, और मेरे ख्याल से ये भी 3 NJ है, ये भी 3 NJ है, और ये भी 3 NJ है। ये मैस्कुलिन से है और ये फेमिनिन से, ये फेमिनिन से है, ठीक है। तो अब चलते हैं इस वर्ड के ऊपर, जालिका। जालिका, अब ये असाइनमेंट है आप लोगों की कि आपने बताना है कि जालिका जो वर्ड है, इसका इसका जो स्टेटस है वो क्या है, ये रफा है, नसब है, या जर है, ये क्या है, ये मैं नहीं बताऊंगी। ये आप जब आप लोगों की चैट ऑन होगी ना इंशाल्लाह, तो उस दिन मैं आप लोगों से पूछूंगी किसी को भी मेंशन करके कि जालिका का स्टेटस क्या बनता है, ताकि मुझे भी पता चले ना इतनी डिस्कशन के बाद हम किधर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इजी सा आंसर है, आंसर टफ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आंसर बताने में कोई गलती का ये हिचकिचाहट हो कर मैम गलती हो जाएगी तो डांट पड़ेगी या कुछ भी ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, आप बताओ। गलती होगी, ठीक हो जाएगी, और अगर ठीक हुआ तो वेल एंड गुड, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर यही था, हाउ टू टेल स्टेटस में, जिसमें हम सूरह नूर की थोड़ा सा एनालिसिस भी कर चुके हैं। ये पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि ये पहली 4 आयात हैं, आप कुरान पाक में से भी देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत की नेमत से नवाजे, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।